जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के तीसरे प्रश्न को। यहां पे प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब यहाँ से कहता है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो 7 बल्ले का यहाँ लिखेंगे प्रश्न से 7 बल्ले का, एक बल्ले का x रुपया है तो 7 बल्ले का 7x होगा, और 6 गेंद का निकालना है तो एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y होगा। दोनों को मिलाने के बाद दुकानदार को 3800 रुपये पेड करने पड़ते हैं। ये पहला केस में है। फिर से क्या कहा जा रहा है, पुनः फिर से कह रहा है कि उसने 3 बल्ले तो 3x प्लस 5 गेंद तो 5y और बराबर 1750। ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ से 2 रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को y को एक समान करेंगे और फिर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर करने के बाद हम समीकरण के हल को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 गुने इसके बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा और साथ में दूसरे समीकरण में 6 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम गुना करेंगे यहाँ 7 पचे 35x और प्लस 6y बराबर 3800 को 5 से गुना करेंगे तो 19,000 आएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 36 18x और 6 पंचे 30y बराबर ये 1750 को 6 से गुना करेंगे तो 0 6 पंचे 30 0 7 छक 42 और 3 45 कि 5 और 6 4 10 यानी 10,500 आएगा। अब समीकरण 1 को 2 से घटाना है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 17x और बराबर 19,000 में से आपको 10,500 घटाना है तो यहाँ से बचेगा 8500। अब इसको काटिएगा x बराबर तो 8500 और बटे में 17 पच्चे 85, यहाँ से 500 हमें प्राप्त होगा। अब ये x के मान समीकरण 1 या 2 में रख के हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 500 रखने पर, तो समीकरण 1 है 7x, तो 7 इंटू x का मान कितना है तो 500 और प्लस 6y तो 6y इक्वल टू 3,800। यहाँ से आएगा 6y इक्वल टू 3,800 और माइनस 7 पचे 35 यानी 3,500 इधर से घट जाएगा तो 6y इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा 300। 3800 में से 3500 घटाएंगे तो 300। अब यहाँ से हम लिखेंगे y इक्वल टू तो 300 और बटा में ये गुना में 6 है तो इधर बटा में आ जाएगा 6, कट जाएगा 6 पंचे 30। यहाँ से हमें एक गेंद की कीमत 50 रुपया और एक बल्ले की कीमत 500 प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे कि एक बल्ले की कीमत बराबर 500 और एक गेंद की कीमत बराबर कितना आएगा तो यहाँ से 50 रुपये आएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न सॉल्व होता है। हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के
अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न जो है वो कहता है कि एक नियत दूरी के लिए किसी शहर में भाड़ा फिक्स है, यदि आप उससे प्लस दूरी जाते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त चार्जेज देना पड़ेगा। इस प्रश्न में बताना है कि नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त दूरी के लिए कितने रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ा जाता है। साथ ही आपको बताना है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि नियत भाड़ा x और अतिरिक्त भाड़ा को y मानते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। अब यहाँ प्रश्न से तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, तो नियत भाड़ा तो x है और उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 10 किलोमीटर आप चले हैं तो 10y और उसके लिए आपको देना पड़ेगा 105 रुपये। ये पहला समीकरण हमारा प्राप्त होगा। फिर से क्या कहता है, पुनः कहता है कि यदि आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपये देना पड़ेगा। तो नियत तो x है और आपने 15 किलोमीटर और दूरी तय कर ली तो उसके लिए आपको 155 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दो समीकरणों से हम x और y का मान निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ x और x दोनों सेम है, तो जब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो x वाला से ख़त्म होके y का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है? x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ से जब हम घटाते तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। x प्लस माइनस ख़त्म, 10y प्लस में है और 15y माइनस में है, तो यहाँ बचेंगे -5y। यहाँ 105 प्लस में है और माइनस में 155 है, तो यहाँ से बचेंगे -50। ये माइनस से माइनस ख़त्म, इसीलिए y इक्वल टू 50 और गुना में 5 है, इधर आएगा तो भाग में बराबर 10। तो यहाँ से हमें y का मान 10 प्राप्त हुआ। अब इसे समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें x का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस 10y और y के जगह आपको देना है 10, तो यहाँ से 10 बराबर 105, या यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बराबर तो 105 और 10 दाएं के 100 यानी 100 यहाँ आएगा। तो 105 में से 100 घटाइएगा तो 5 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि नियत भाड़ा जो है 5 रुपये है और अतिरिक्त दूरी के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज किए जाते हैं। अब कोई आदमी 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितने लगेंगे? तो नियत भाड़ा और प्लस 10 गुने 25 यानी 5 और प्लस 250, कुल मिला के 255 रुपये पेड करने पड़ेंगे जो यात्री 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा उनको। तो दोस्तों यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।